चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है सामने ट्विशा केस में। लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं, ताजा अपडेट आपको ट्विशा मौत मामले में बता देते हैं। सीबीआई टीम एक बार फिर से गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। गिरिबाला सिंह समर्थ सिंह की मां है और रिटायर्ड जज भी उनके घर पर वापस पहुंची है और तीसरी बार ये सीन रिक्रिएट किया जाएगा। देखिए, सीबीआई एक डमी लेकर पहुंची है। ये ट्विशा शर्मा का डमी है और ट्विशा शर्मा के डमी के साथ ये पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा। ट्विशा केस में ताज़ा अपडेट है ये। सीबीआई लगातार जांच में जुटी हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो सीबीआई को ये जांच सौंपने की बात कही। उस टिप्पणी के बाद से ही सीबीआई ने ये पूरा कमान संभाल लिया है इन्वेस्टिगेशन का। ये तीसरी बार है जब सीन रिक्रिएट किया जाएगा सीबीआई द्वारा। गिरिबाला सिंह के घर पर घटना का रिक्रिएशन होगा उस दिन का जिस दिन ट्विशा शर्मा की मौत हो गई थी। कहा यह जा रहा था समर्थ सिंह के परिवार वालों के द्वारा कि वो गर्भवती होने की वजह से उसका व्यवहार बदल गया था, वो डिप्रेस्ड थी, उसने खुद ही खुदकुशी कर ली है। तो वो पूरा सीन क्या है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश सीबीआई यहाँ पर करेगी। ये तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। गिरिबाला सिंह के घर के बाहर सीबीआई यहाँ पर पहुंची है और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर प्रखर जैन, उनसे बात करेंगे। प्रखर, अब बारीकी से इस पूरी खबर को लगातार जो है एनालाइज कर रहे हैं। अभी तक का अपडेट यही है लेटेस्ट कि सीबीआई एक बार फिर से पहुंची है, सीबीआई एक बार फिर से सीन रिक्रिएट करेगी। ये करने की क्या जरूरत पड़ी है, क्या डाउट अभी तक रह गया है और गिरिबाला सिंह इसको कैसे देख रही है? यानी कि गिरिबाला सिंह का जो बयान है इसको लेकर क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर मैं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट की बात करूं, तस्वीर दिखाता हूं। बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये उस जगह की है जहां सीबीआई पहुंची हुई है। वही जगह है, देखिए सामने करीब 12-13 सीबीआई अधिकारी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये वही स्पॉट है जहां पर ट्विशा शर्मा की बॉडी मिली थी 12 तारीख को, जहां पर ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी। यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, समर्थ वहां पर मौजूद है। करीब 12 से 13 सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। पीली टीप के पीछे जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर जो जिम एरिया था गिरिबाला सिंह के घर का, वो है। आप देखिए ब्लैक कलर की 2 स्ट्रैप लटकती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। ये अब तक यहाँ पर सीन रिक्रिएशन की पूरी तैयारी की गई है। ये वही उसी तरीके की स्ट्रैप्स है जो कथित तौर पर ट्विशा शर्मा जिस स्ट्रैप पर लटकी हुई मिली थी, जो अब तक जांच में सामने आया है। ये जांच अगर बात की जाए तो अब तक जो बयान हुए हैं समर्थ सिंह के, गिरिबाला सिंह के, उनके आधार पर ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। तमाम जो टाइमलाइन आई है उस टाइमलाइन को यहां से मैच किया जाएगा। डमी यहां पर रेडी की गई है। कुछ देर में यहां पर क्राइम सीन पूरी तरीके से रिक्रिएट किया जाएगा। कुछ देर पहले सिद्धार्थ सिंह जो समर्थ के बड़े भाई हैं उनको भी यहां लाया गया था। गिरिबाला सिंह भी अभी घर में ही मौजूद हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो यहां से एक-एक सेकंड का जो हिसाब दिया गया है दोनों की तरफ से, माँ बेटे की तरफ से, उस एक-एक मिनट के हिसाब को, उस एक-एक चोट के हिसाब को आज सीन रिक्रिएशन में जो है वो सीधे तौर पर सीबीआई रिकॉर्ड करेगी। साथ ही अगर बात की जाए, एक 34 मिनट का वीडियो है जो सामने आया है सीबीआई के, उसे भी इस क्राइम सीन रिक्रिएशन का आधार बनाया गया है। कल तक की कस्टडी मां बेटे की सीबीआई के पास बची हुई है। उसके पहले ये क्राइम सीन रिक्रिएशन बहुत अहम है। देखिए, कुछ हलचल जो है वो इस समय यहाँ दिखाई दे रही है। समर्थ से लगातार सीबीआई के जो अधिकारी है वो एक बार फिर पूछ रहे हैं कि आखिर ट्विशा कहाँ थी, कहाँ पर उसकी बॉडी मिली। ये तमाम बातें पूछकर किस हाइट पर मिली है वो देखिए, लिगेचर को जो है वो एक बार फिर से कसा जा रहा है वहां पर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्राइम सीन रिक्रिएशन में यहाँ पर जो गिरिबाला सिंह को लेकर भी बात सामने आई कि गिरिबाला खुद ट्विशा के जो फंदे को खोलने की कोशिश कर रही थी, वो भी यहाँ पर कराया जाएगा। यानी कि क्या वो संभव है, क्या एक 80 किलो की 5 फुट 8 इंच करीब की महिला की जो लिगेचर जो फंदा है वो एक 60-62 साल की 63 साल की महिला क्या खोल सकती है? क्या वो उस तरीके से जो कहानी बताई गई है वो क्या संभव है? इन तमाम चीजों पर जो है वो यहाँ पर आज फैक्ट चेक सीधे तौर पर सीबीआई की टीम करने उतरी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से समर्थ वहां मौजूद है। 13 सीबीआई के अधिकारी हैं पीली टेप के पीछे। और साथ ही अगर बात की जाए तो न केवल यहाँ पर डमी लटका कर देखा जाएगा, बल्कि यहाँ से जो कहा गया कि यहाँ से 3 लोगों ने नीचे उतारा और इतने टाइम में निकाला, तो वो पूरा एक-एक मिनट का हिसाब यहाँ
यहाँ पर जो है वो सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर लेते हुए दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर क्राइम सीन केवल सेकंड फ्लोर यानी कि इस जिम में रिक्रिएट नहीं होगा, नीचे तक यानी कि जहाँ से एम्स ले जाने की बात की गई वो पूरा सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इसके पहले अगर बात की जाए तो तमाम बयान किए जा चुके हैं, तमाम 3D मैपिंग की जा चुकी है और इस पूरी प्रक्रिया की आज एक बार फिर जब ये जो तीसरी बार ये प्रक्रिया हो रही है इसकी भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पर की जाएगी, यानी कि डिजिटल एविडेंस के तौर पर इसे भी जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो करीब 36 घंटे से भी कम का समय जो है वो अब इस कस्टडी में बचा है। देखिए तस्वीरें, समर्थ सिंह एक बार फिर जो सीबीआई के अधिकारी हैं समर्थ ने को एक बार फिर पिक्चर में लाए हैं, उनसे एक बार फिर पूछा जा रहा है, बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्या हुआ था 12 तारीख को, ताकि जब फाइनल सीन रिक्रिएशन है उसके पहले एक बार कंफर्म कर लिया जाए कि जो वो कह रहे हैं वही कहना चाहते हैं, कि अगर बाद में जाकर कोई डिटेल मिसमैच होती है या फिर कोई दावा खारिज होता है तो उसके वक्त समर्थ ये ना कह सके कि उनसे बताने में गलती हो गई, घबराहट में गलती हो गई, क्योंकि ये बार बार सामने आया कि गिरिवाला सिंह भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो एंग्जाइटी में है, वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे उन्हें एंग्जाइटी हो रही है। तो ये कारण है कि बार बार समर्थ से पूछा जा रहा है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। तो 2 बार 3 बार तो इस समय हमारे सामने ऑन कैमरा लाइव जो है वो समर्थ बता चुके हैं कि उस दिन के डिटेल्स क्या हैं, और अब कुछ देर में गिरिवाला सिंह को भी ऊपर लाया जाएगा, कुछ देर में यहाँ पर पूरे सीन को पूरी तरीके से रिक्रिएट किया जाएगा और ये अब तक जो बयान हुए हैं उनके आधार पर ही पूरी टाइमलाइन को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी जो कसर है वो सीबीआई छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि लगातार जिस दिन से सीबीआई की एंट्री हुई इस केस में हम उसी दिन से देख रहे हैं कि सेम डे से सीबीआई की जो चहलकदमी है वो तेज हुई थी। पहले ही दिन आकर सीबीआई ने जो आरोपी पक्ष है उनसे मुलाकात की, जो क्राइम सीन है उस पर विजिट किया, साथ में जो त्रिशा का माय का पक्ष है उन परिजनों से भी मुलाकात की और सीधे लगातार जो है वो जिस दिन कस्टडी सीबीआई को मिली समर्थ की, सीधा एक बार फिर उसे क्राइम सीन पर लेकर आए, 3 घंटे की पूछताछ हुई। उसके अगले दिन फिर एक बार जब गिरिवाला सिंह को कस्टडी में लेना था, यानी कि 28 तारीख को करीब 7 घंटे तक सीबीआई ने अंदर पूछताछ और क्राइम सीन को लेकर चर्चा की और अब एक बार फिर ये सीन रिक्रिएशन हो रहा है। वीडियो में जहां पर जो सामान निकला है, क्योंकि 13 तारीख को जब मर्ग कायम हुआ था सुसाइड का, तो उसमें जिस तरीके के उस वीडियो में जो डिटेल्स थे उन डिटेल्स को भी यहाँ पर बारीकी से जो है वो जांचा जाएगा और उन डिटेल्स को बयानों से भी लगातार जो है वो क्रॉस वेरीफाई किया जाना है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये केस का अब तक का इस पूरे केस की पिक्चर क्लियर करने वाला सबसे बड़ा कदम है जो इस समय सीबीआई यहाँ पर उठा रही है, यानी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। इससे काफी हद तक चीजें साफ होंगी कि आखिर 12 तारीख को हुआ क्या था, समर्थ आखिर कहाँ था जिस समय ट्विशा की मौत हुई, गिरिवाला सिंह की क्या पोजीशन थी जिस समय ट्विशा की मौत हुई, और आखिर देखिए डमी को लटकाने, डमी के साथ रिक्रिएट करने की सीन रिक्रिएट करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई। आप तस्वीरें देखिए कि सीबीआई के अधिकारियों के हाथ में है वो डमी इस समय, जिसे पूरी तरीके से उसकी हाइट करीब 5 फुट 8 इंच जो है वो यहाँ पर है और साथ ही अगर बात की जाए तो जो वेट है उसमें करीब 80 किलो वेट ऐड किया गया है, क्योंकि जो ट्विशा थी उसका वेट 80 किलो के आसपास जो है वो बताया गया था। और अब देखिए लिगेचर के बिल्कुल करीब, उस फंदे के बिल्कुल करीब जो है वो डमी है यहाँ पर, यानी कि कुछ देर में जो सबसे पहले जिस तरीके से ट्विशा को लेकर जो सुसाइड की बात आई थी, लटकने की बात आई थी, वो सीन जो है वो बयानों के आधार पर यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है। इससे साफ तौर पर ये पिक्चर क्लियर मिलेगी कि जो ट्विशा की हाइट और वेट की महिला है उसका क्या वजन, वो जो शेड है, जो टीन का टेम्परेरी शेड है, वो क्या झेल सकता है, क्या वहां से सुसाइड संभव है। इस सवाल का जवाब जो है वो इस डमी के सहारे जो है वो यहाँ पर मिलेगा। यानी कि सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जो पैरामीटर्स हैं उस जगह के और ट्विशा के, क्या वो इस सुसाइड की थ्योरी को
पूरी Justify तरीके से करते हैं, समर्थन करते, जी। सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात का जवाब जो है वो अभी जो है वो मिल जाएगा। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं इस समय। बिल्कुल सामने की तरफ सीबीआई अधिकारी हैं और वो डमी हैं जिसके जरिए ये पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाना है। उसके अंदर 80 किलो का वजन करीब जो है वो ऐड किया गया है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो रिक्रिएशन का ये जो प्रोसेस है, ये बहुत अहम यहाँ पर योगदान जो है वो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में देता हुआ नजर आएगा। लिचू जी, प्रखर, यहाँ पर जिस दिन सीबीआई ने क्योंकि रिमांड पर लिया था समर्थ सिंह को, तो समर्थ सिंह से जब 3 घंटे या 2 घंटे यहाँ पर पूछताछ हुई थी, तो उससे जब ये सवाल किया गया था तो उसने कहा कि गिरिबाला सिंह यानी कि समर्थ सिंह की मां ने सबसे पहले ट्विशा की बॉडी को देखा था और वो समर्थ सिंह की मां यानी कि पूर्व जज गिरिबाला ही थी जिसने स्टूल का इस्तेमाल करके बॉडी को नीचे उतारने की कोशिश की। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो उस पोस्टमार्टम में ट्विशा की बॉडी पर कुछ ऐसे चोट के निशान मिले जो उनकी मौत से पहले या मौत से बाद के हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एंगल निकाल कर सामने आता है। तो अब रिक्रिएशन हो रहा है तो इस एंगल पर भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि न केवल यहाँ पर जो सेकंड फ्लोर पर रिक्रिएशन है वो किया जाना, बल्कि यहाँ से नीचे ले जाने तक, यानी कि जो हमें एक सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बॉडी को 3-4 लोग मिलकर नीचे ला रहे थे। वो तमाम चीज़ें जो बयानों में आई हैं उस आधार पर जो है वो एक एक चीज़ को यहाँ पर रिक्रिएट किया जाएगा, जिससे कि ये पिक्चर क्लियर हो सके कि जो चोट थी, जो सर पे चोट थी, जो हाथ में रिस्ट में चोट थी, कलाई पर, और जो एल्बो में चोट थी, क्या ये चोट केवल बॉडी को उतारकर नीचे तक ले जाने में ये चोटें लगना क्या संभव है? इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो ये बात भी साफ हो जाएगी कि जब यहाँ से ट्विशा को ले जाया गया एम्स तक, और एम्स में क्योंकि उसे मृत घोषित किया गया था, तो इस बात का भी जवाब यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि जब ट्विशा को उतारा गया फंदे से, क्या उस समय तक उसकी डेथ हो चुकी थी या उस समय सांसें बाकी थी? क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ है, ये कोर्ट में भी साफ कहा गया था कि जो चोटें हैं वो मरने के बाद की नहीं, मरने के पहले की चोटें हैं। तो इस बात से ये वाली कहानी भी जो है कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो घरेलू हिंसा वाला एंगल एक निकल कर सामने आया था, जो ट्विशा के परिवार ने लगातार आरोप लगाया था दहेज प्रताड़ना का, उसको लेकर भी एक पिक्चर क्लियर यहाँ से होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सेम पैरामीटर्स को यहाँ पर जो है वो अप्लाई किया जाएगा। एक बात तो ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि जिस तरीके की कहानी बताई गई थी कि सबसे पहले गिरिवाला सिंह ने देखा, फिर गिरिवाला सिंह ने समर्थ को ऊपर बुलाया, समर्थ ने बॉडी को पकड़ा, जबकि गिरिवाला सिंह जो करीब 60-65 साल की बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने एक स्टूल पर चढ़कर लिगेचर को खोला। ये एक कहानी बताई गई थी, तो इस कहानी को भी रिक्रिएट कराया जाएगा। इस समय अगर बात की जाए तो समर्थ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जबकि गिरिवाला सिंह को नीचे अभी बैठाया गया है। उन गिरिवाला सिंह को भी कुछ देर में ऊपर जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा, और उसके बाद वो तमाम जो कहानियां बताई गई उस कहानी के आधार पर एक एक चीज को एक एक डिटेल को यहाँ पर रिक्रिएट किया जाएगा। फिर चाहे वो समर्थ का बॉडी को पकड़ना हो या फिर गिरिवाला सिंह का फंदे को खोलने की बात की गई थी, इन तमाम चीजों को रिक्रिएट करके यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या ये सब हो सकती है। क्या गिरिवाला सिंह जो खुद 65 साल के आसपास की बुजुर्ग महिला है, वो एक 80 किलो की 5 फुट 8 इंच की महिला जो फंदे पर लटकी है, उसका फंदा क्या चढ़कर खोल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, देखिए जैसा कि आपने अभी कंफर्म किया है कि कुछ देर में गिरिबाला सिंह को भी ऊपर यहाँ पर बुलाया जाएगा और ये पूरा सीन रिक्रिएट होगा कि किस मोमेंट पर जो है गिरिबाला ने बॉडी को देखा, समर्थ को किस वक्त बुलाया, फिर समर्थ आया तो उसको कैसे सपोर्ट यहाँ पर किया गया है बॉडी उतारने में, और जब बॉडी उतार कर ले जाया जा रहा था तो तब कहाँ कहाँ टक्कर ऐसी हुई होगी कि चोट लगी। ये कुछ चीजें हैं जो वो रिक्रिएट की जाएंगी। ऐसे में क्योंकि हम लोग सीबीआई की ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन को भी एक बार देखना चाहेंगे, तो प्रखर यहाँ पर अभी तक जिस तरीके से समर्थ सिंह से सवालों के जवाब मांगे जा रहे थे, वो सवाल पूछे जा रहे थे कि वो पिछले 10 से 12 दिन जब वो फरारी काट रहे थे, व्हेन ही वाज ऑन द रन, तो वो कहाँ कहाँ गए, तो क्या उसका जवाब अभी तक मिल पाया है? पूछताछ में और क्या कुछ एंगल्स निकलकर सामने आए हैं, कोई जानकारी?
देखिए बिल्कुल क्योंकि समर्थ की रिमांड की अगर बात की जाए तो पुलिस रिमांड के बाद सीबीआई की रिमांड में समर्थ है। 5 दिन में से 5 दिन की जो पुलिस रिमांड मिली थी उसमें से करीब 3 दिन पुलिस की एसआईटी की कस्टडी में रहा, जबकि लास्ट के 2 दिन जो है वो सीबीआई कस्टडी में रहा। और अभी करीब 3 दिन की 4 दिन करीब जो है आज को मिलाया तो 4 दिन करीब सीबीआई रिमांड में समर्थ को हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 9 दिन की समर्थ की कस्टडी है। इस दौरान खासकर जो सीबीआई ने सवाल किए उसमें एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आया कि सीबीआई ने, क्योंकि ये लगातार समर्थ से पूछा कि आखिर जो 15 तारीख को जब एफआईआर दर्ज हुई थी दहेज हत्या की, उसके बाद से समर्थ गायब था, वो कहाँ था, कहाँ अपनी फरारी काट रहा था, ये सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया। इसका जवाब जो है वो अब सीबीआई को कहीं ना कहीं मिला है। सोर्सेज जो बता रहे हैं उस सोर्सेज की माने तो 3 दिन समर्थ ने कहा है कि 3 दिन शुरू के वो भोपाल में ही कहीं यहाँ फरारी काट रहा था, यानी कि भोपाल में था लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर था। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर खड़ा कर गया। जबकि 5 दिन अगर बात की जाए यानी 22 मई को जब समर्थ ने सरेंडर किया जबलपुर में, तो उसके पहले 5 दिन जो है वो समर्थ जबलपुर में था, ये पूछताछ में साफ किया गया है। इसके अलावा और तमाम जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर पूछताछ में पूछी गई है। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो पूछताछ का यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिला वो यही मिला कि आखिर ये दोनों ये समर्थ की फरारी के दिनों में कहाँ था, 8 दिन कहाँ था, जबलपुर कैसे पहुंचा। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये क्लियर नहीं हुआ है कि इन दिनों में जब वो फरार था 8 दिन तो उसके पनाहगार कौन कौन थे, किन किन ने उसको पनाह दी, ये जो है डिटेल अभी निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन ये साफ है कि 3 दिन 8 दिन फरार था, 8 में से 3 दिन भोपाल जबकि 5 दिन जबलपुर में रहा है। सीबीआई लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में ये समर्थ की तरफ से कहा गया है। अभी भी कुछ घंटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 1 दिन से ज्यादा की यानी 24 घंटे से ज्यादा की कस्टडी सीबीआई के पास बाकी है, समर्थ की भी और गिरीवाला सिंह की भी। इस दौरान भी क्राइम सीन रिक्रिएट करने के साथ साथ तमाम जो और सवाल हैं जो अभी बाकी है, जिन पर सीबीआई को क्लियर होना बाकी है, वो सवाल भी यहाँ पर किए जाएंगे। और कल का दिन बेहद ही अहम जो है यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 2 तारीख तक की रिमांड जो है वो कोर्ट की तरफ से दी गई थी सीबीआई को, दोनों ही प्रमुख आरोपियों को के इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को। तो वो जो रिमांड है वो कल खत्म हो रही है और उसके पहले ये चहलकदमी और भी ज्यादा तेज यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। करीब अगर हम बात करें तो करीब 1 घंटे का समय हो गया है जब लगातार सीबीआई टीम गिरीवाला सिंह के इस घर पर पहुंची है और करीब 1.25 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ हो गया है। यानी कि जब सीबीआई टीम आई तो नीचे जो गेट है वहां पर सीधे कुछ वीडियो और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके, यानी कि जो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो करके सीधे ये 2nd फ्लोर पर यहाँ पर टीम पहुंची थी। और करीब 1.25 घंटे यहाँ पर हो गया है जब लगातार सीबीआई टीम 2nd फ्लोर पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारियों को मुकम्मल रूप यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। और अब ये कहा जा सकता है कि कभी भी ये सीन रिक्रिएट करके जो तमाम पूछताछ हुई है उसकी फैक्चुअल करेक्टनेस कितनी है उस पर जो है यहाँ पर मुहर लगती हुई दिखाई दे सकती है। जी तो प्रखर, जिस तरीके से यहाँ पर ये तीसरी बार गिरीवाला सिंह के घर पर सीबीआई की टीम आई है, सीन रिक्रिएशन यहाँ पर हो रहा है, कोई भी माइन्यूट डिटेल छूटे नहीं, ये कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। आप एनालाइज कर रहे हैं बहुत बारीकी से। प्रखर, आपको भी ये साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि जो एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जो सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गिरीवाला सिंह जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, जुडिशरी की पूरी प्रोसीडिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है और जब से उनके इस पूरी हरकत पर लगाम लगा है तो इन्वेस्टिगेशन का एंगल कुछ बदलता जा रहा है, ऐसा आप एनालाइज कर पा रहे हैं क्या ऑन ग्राउंड? देखिए बिल्कुल एसआईटी के जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया थी और जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए जब एसआईटी के हाथ में केस आया उस समय काफी चीजें थी जो एसआईटी को जो क्लियर करनी थी, बरामद करनी थी, पूरी कड़ियों को जोड़ना था। हालांकि सीबीआई को केस हैंडओवर लेना था और यही कारण है कि जब सीबीआई पिक्चर में आई, जब सीबीआई ने इस पूरे केस को हैंडओवर लिया तो एक कारण तो ये भी है कि जो जांच है वो
फास्ट ट्रैक हुई, चाहे फिर वो कस्टडी में लेना हो या फिर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होना हो, ये तमाम चीजें जो है वो सीबीआई के एंट्री के बाद जो है वो तेजी से देखने को मिली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि गिरिवाला सिंह ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को, जुडिशरी को भी खास करके इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि देखिए जब गिरिवाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई, यानी 15 तारीख की सुबह जो है वो बेल ग्रांट की गई थी, हालांकि तब तक जो है वो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज ही नहीं हुई थी। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये कहा गया कि वो अपने इन्फ्लुएंस का सहारा लेकर, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है कि जब तक एफआईआर नहीं है तब तक किस तरीके से, ये किन ग्राउंड्स पर एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई, और अगर एंटीसिपेटरी बेल लगी हुई थी तो पुलिस ने, यानी कि एसआईटी ने क्यों इसका विरोध नहीं किया। ये तमाम बातें थी जो निकलकर सामने आई थी। हालांकि जब सीबीआई की एंट्री हुई तो उसके बाद सबसे पहले तो गिरिवाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल को लेकर माहौल, जो मामला है वो सुलझा। साथ ही समर्थ सिंह की सबसे पहले जो है वो यहाँ पर, उसके पहले ही हालांकि सीबीआई की एंट्री हुई उसके पहले ही समर्थ सिंह जो है वो सरेंडर कर चुका था हालांकि, लेकिन जिस तरीके से ऑन ग्राउंड जो इंटेलिजेंस और ऑन ग्राउंड जो जांच दिखाई दी है वो सीबीआई आने के बाद और भी तेज दिखाई दी है। बयान जो है वो किए गए हैं सीबीआई आने के बाद, क्योंकि एसआईटी के हाथ में जब जांच थी तो सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी के आगे गिरिवाला सिंह का रसूख बहुत बड़ा दिखाई दिया। 3 समन जारी कर दिए गए पुलिस की तरफ से अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए, लेकिन गिरिवाला सिंह है कि वो अपने इस घर से बाहर तक कदम नहीं निकाली। उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने तक की जहमत नहीं उठाई, और उनसे जब पूछा गया, जब पुलिस की तरफ से कहा गया कि अब इन ग्राउंड्स पर क्योंकि वो जवाब स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं, सहयोग नहीं कर रही हैं, तो उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कराने के लिए जाएंगे, तो उस दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उनके पास तक तो कोई समन पहुंचा ही नहीं। तो ये तमाम चीजें थी जो सीबीआई आने से पहले कुछ डिटेल दिखाई दे रही थी, लेकिन ये प्रोसीजर अब जो है इन लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीआई आने के महज कुछ दिनों के अंदर ही हम अगर बात करें तो 3 बार यहाँ सीन रिक्रिएट हो चुका है, घर की 3D मैपिंग यहाँ पर की गई है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस केस के लिए बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन थे, वो भी निकल कर सामने आए, फिर चाहे उनमें बात हो समर्थ की फरारी को लेकर या फिर जो चोट के निशान हैं उनको लेकर सवालों के जवाब हों, या और दूसरे भी सवाल जिनमें खास करके दोनों के बीच में किस तरीके के रिलेशंस थे, घर में क्या माहौल था, इस तरीके के बहुत सारे सवाल थे जो इस पूरे केस में अहम कड़ी साबित हो सकते थे, जिनके जवाब जो है वो सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद जो है वो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन जो है वो अब सामने आते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पिक्चर जो है वो सीबीआई के सामने यहाँ क्लियर हो रही है कि आखिर 12 तारीख को क्या हुआ था, और 12 तारीख के पहले ऐसा क्या हुआ था कि 12 तारीख को जो हुआ उसकी नौबत आ गई। ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है, जिसके जवाब यहाँ पर खोजने की जो कवायद है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ से चल रहा है। जी ठीक है प्रखर, आप नजर बनाए रखिएगा, एनालाइज आप कर रहे हैं और बहुत सी जानकारियां आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम बात